Namaste. Welcome back to our channel. We are Sunshine Girls. Hi guys, I'm Sophia. And I'm Suzanne. और आज हम वापस आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में ना हम कोई रिएक्शन करेंगे और ना ही कुछ। आज से हमारे व्लॉग स्टार्ट हो गए हैं जिसमें हम व्लॉगिंग और अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे। यस, हमारे जो छोटी सी लाइफ है, छोटी सी आपको वीडियोस हम लोग पेश किया करेंगे और हम अपनी लाइफ के बारे में बताया करेंगे और अपनी कलेक्शन के बारे में बताएंगे। और मगर आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है जिसमें हम अपनी K-pop एल्बम्स के बारे में बताएंगे कि ये हमें कहाँ से आई और कैसे मिली, जिसमें से हमने एक भी नहीं खरीदी। तो ये हमें कैसे मिली और कहाँ से मिली और ये कितनी है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये है हमारी K-pop एल्बम्स कलेक्शन और ये मैगजीन्स हैं जो सोफिया के हाथ में हैं। तो चलिए हम आपको एक एक करके इनके बारे में बताएंगे कि ये हमें कहाँ से मिली और कैसे मिली, ठीक है। तो सबसे पहले है ट्वाइस की एल्बम व्हाट इज़ लव। यप, और ये हमें K-pop वर्ल्ड फेस्टिवल से मिली थी जब हमने 2019 में फर्स्ट पोजीशन ली। ऐसा नहीं होता कि जो फर्स्ट पोजीशन देता है सिर्फ एल्बम्स उसको मिलती हैं। एल्बम्स ये जो होती है ये गिफ्ट हैम्पर होता है जिसके अंदर एल्बम्स होती हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये सीन हुआ था कि जब ये गिफ्ट हैम्पर्स जा रहे थे तो किसी ने हमारे नाम पर आकर ले लिया और हमें नहीं मिला। तो फिर उसके बाद ये बात कोरियन एम्बेसी को पता चल गई, ये जो इस्लामाबाद में, तो उनका हम बहुत शुक्र अदा करना चाहते हैं क्योंकि उन लोगों ने हमें फिर कोरिया से एल्बम्स मंगवा के दी थी, वो भी उनकी कंपनी से। तो उन लोगों ने खुद हमें कोरिया से एल्बम्स मंगवा के दी। सारी चीज़ें तो नहीं पूरी, लेकिन हमें ये एल्बम्स मिल गई थी। तो अब हम बताते हैं कि इस एल्बम के अंदर क्या क्या था। गिफ्ट कार्ड्स होते हैं, ये जो है तुजुयू का है और बहुत रोशनी आ रही है, ये आपको दिख रहा होगा, ये तुजुयू है। और ये सना है, बहुत रोशनी है तो इस तरह दिखाते हैं। ये सना है, कुछ आप भी शो कराओ। ये एक और मेंबर है ट्वाइस, और ये है स्टिकर्स। यप, स्टिकर। और ये है, कौन है, मोमो। आई नीड टू शो यू लाइक दिस बिकॉज बहुत ज़्यादा रिंग लाइट की वजह से रोशनी हो रही है। दिस इज़ माई फेवरेट स्टिकर बिकॉज इसमें ये एक और स्टिकर है क्यूट लग रही है जिसमें है मीना, ट्वाइस की मीना। यस, सॉरी मीना नहीं है, ये नायुन है। आई एम सॉरी, मिस्टेक की, नायुन है ट्वाइस की। You just changed the whole person. ओह आई एम सो सॉरी। और ये ट्वाइस की लिरिक्स बुक है, या लिरिक्स बुक छोटी सी जो है, जो कि हांगुल कोरियन लैंग्वेज में है और हमें नहीं आती। और ये हमें समझ भी नहीं आती है। बट हम थोड़ी बहुत कोरियन थोड़ी सी बोल सकते हैं। yes, हम सीख रहे हैं। और तो अब अब बारी नेक्स्ट है जो एल्बम है वो है सबके फेवरेट BTS। एक्चुअली या थोड़ी या जबरदस्त एल्बम यूँ करो। एल्बम का नाम बताओ। ये एल्बम है पर्सोना और मैप ऑफ द सियर वर्जन 1। Yeah. सो लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। सबसे पहले तो इनकी एक ये सीडी होती है। साथ में ऐसे नहीं तो हाँ, yes, ये सीडी है जिसमें काफ़ी ऑलमोस्ट सारे सॉन्ग्स ही होंगे पर्सोना एल्बम के इनके। और उसके बाद शो करो। These are some empty pages. I think it's upside down. Yeah. See? Okay. Book है ना तो इसलिए. Yes. तो इसमें BTS की काफ़ी पिक्चर्स हैं या जो कि आप एल्बम से कट करके कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी वॉल डेकोरेट कर सकते हैं, एज अ स्टिकर यूज़ कर सकते हैं। और तो बहुत सारी चीज़ें। इनके फोटोशूट्स देखें कितने ज़बरदस्त हुए। ये है जिमिन और ये J-Hope। यस, जो BTS को देखते हैं, जो K-popers हैं, वो तो समझ गए होंगे कौन, और जो नहीं जानते हैं K-pop को, तो K-pop बहुत अच्छी चीज़ है। वो एक जनर है, जैसे हिप हॉप है, अर्बन है, और बहुत सारी जो जनर्स हैं उनकी तरह। तो ये एक जनर और इसमें बहुत अच्छे सॉन्ग हैं। सारे सिंगर्स बहुत अच्छे हैं K-pop आइडल्स। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग इनकी MVs होती हैं, काफ़ी कलरफुल, और इनका डांस बहुत ज़बरदस्त होता है। ये दो है। सो बेसिकली इसी वजह से हम K-pop में। तो उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हम चिली मिली खा रहे हैं, साथ साथ खाएंगे क्योंकि हमें चिली मिली बहुत ज़्यादा पसंद है। और
ये सब ज़्यादा सोफिया को पसंद है जो चिली मिली डेली खाती हैं। और तो हमें लगता है चिली मिली को हमें स्पॉन्सर करना चाहिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चिली मिली खाते हैं। अब नेक्स्ट बारी है ब्लैक पिंक की एल्बम किल दिस लव, जो हमें 2019 में केपॉप वर्ल्ड फेस्टिवल विन करने में मिली थी। ये वो एल्बम है जो कोरियन एम्बेसी ने हमारे लिए कोरिया से मंगवाई थी। ये और ट्वाइस की थी, नहीं BTS। BTS। सो शो करते हैं, इसका बॉक्स है, बॉक्स के अंदर इनकी ये हमारा इनका जो ब्लैकपिंक का सॉन्ग है। किल दिस लव हमारा मोस्ट फेवरेट है, हमें बहुत पसंद है। सबसे पहले तो है ये एल्बम जिसमें है ब्लैक पिंक के शूट्स वगैरह, तो आपको दिख रहे होंगे। लीसा, आप काइंडली इग्नोर माय मेकअप। मैं टिकटॉक बनाने वाली थी, इसी वजह से या। थोड़ा याद करना पड़ा। सही कहा मैं और उसकी ये ये है है ब्लैक पिंक के कार्ड इतना स्लीक डिजाइन है। और ये स्टिकर है ब्लैक पिंक का, ये तो आपको दिख रहा होगा। यार सम शेड्स इन हियर एज वेल। या और ये छोटी सी एल्बम एक और है। ये पेज निकल गया है गलती से। और अब है ब्लैक पिंक की सीडी जिसके अंदर इनकी किल दिस लव एल्बम के सारे सॉन्ग्स हैं। डोंट नो व्हाट टू डू, किक इट, दुरू रिमिक्स, हॉप नॉट। बहुत सारे सॉन्ग जो किल दिस लव में आप लोग के पास अगर एल्बम्स हैं तो आप बताइए उसमें से आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है। मुझे तो स्टिकर्स बहुत पसंद। और हाँ, ये इसके साथ टैग था जिसके अंदर इनके और स्टिकर्स भी हैं। यस, जाओ ताकि नजर आए। ये Blackpink's logo and this one is for. Why is it so dark? और अब है इसके बाद सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि जब हम केपॉप वर्ल्ड फेस्टिवल 2000 विन किया था हम बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने सिंगिंग में भी सेकंड पोजीशन ली थी और डांसिंग में हमने फर्स्ट पोजीशन ली थी। तो उसके बाद हमें तो ये आपको हमने बता दी कि हमें ये गिफ्ट मिला नहीं था, लाइक कोई ले गया था हमारे हिस्से का। उसके बाद कोरियन एम्बेसी ने हमें मंगा के दिया, तो बहुत शुक्र गुजार हैं। इसके बाद हमारे पास एल्बम है ट्वाइस। ट्वाइस, यस और यस, जो केपॉप वर्ल्ड फेस्टिवल 2018 में हमें मिली थी। केपॉप वर्ल्ड फेस्टिवल 2018 में बट यस, और ये साइंड है। और ये एल्बम हमें मिली थी मामा वालों की तरफ से। अच्छा ये सॉरी, ये केपॉप वर्ल्ड फेस्टिवल 2018 की तरफ से नहीं मिली, ये हमें मामा अवार्ड्स जो कि कोरिया में होते हैं, गिव अवे में हमने जीती थी। यस, उनका ये जो हम एक हमारा लेटर था उनको बहुत पसंद आया था, जिसकी वजह से कंपटीशन था। ये वो हमारा फर्स्ट Insta- पोजीशन आई थी इसमें, तो जिसकी या। वजह से हमें मिला। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसमें हमने ये पिक्चर लगाई हुई है अपने लेटर की, और हमने उसमें लिखा हुआ है एक मामा के बारे में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये देखें, ये साइंड है, Yeah. ट्वाइस साइंस। Oh my God. तो अब हम आपको इसको खोल के दिखाएंगे। दिस एल्बम इज एक्चुअली रियली क्यूट, या आई लव इट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है नॉक नॉक का, ये तो गलती से इसमें आ गया। यस, या ये तो शो है। ये है इनकी यस CD। और यस किया, Yes और yes, yep. Yes Yes or और yes. yes CD। Wow. Look at this. Just look at their outfits and the makeup. They look so good. Yeah. ये नेट की इनकी ड्रेसेस बहुत प्यारी हैं। वाओ, कितनी स्मूथ है ये एल्बम, यू नो। यस। वाओ। सो इसमें आ गए हमारे पास फोटो कार्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, You can show the, you can show them Momo. like this. She's Momo. ओके, बहुत ज़्यादा चिपक गए हैं आपस में ये। ओह नो, ये क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा ही। आई थिंक हमें लग रहा है कि इस रिंग लाइट के से बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही है जिसकी वजह से हम आपको इनके फेसेस सही से शो नहीं करवा पा रहे। प्लीज इग्नोर दैट। ये हमारा छोटा सा ब्लॉग है, तो इसमें हम यही चीज़ आपको She's दिखाने Sana, वाले I love her. She's so cute. और इसके डांस और इसकी वॉइस मुझे बहुत पसंद है। ट्वाइस में मेरी फेवरेट मेंबर जो है वो है सना और मोमो। What about you, Sophia? हैं। आई लव नाइन। या याद आ गया। मतलब आपके पास अगर इतनी सारी एल्बम्स हो, मतलब बहुत सारी भी हो, तो मतलब आप बोर नहीं होगे। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें अब होती इसके हैं। बाद हमारे पास एल्बम है ये 2000 केपॉप वर्ल्ड फेस्टिवल 2018 में हमें मिली थी।
के वर्ल्ड फेस्टिवल हम गए थे, लव योरसेल्फ, वो है BTS की एल्बम लव योरसेल्फ। तो हम ये आपको शो खोल के दिखाएंगे कि इसमें क्या है और क्या नहीं। सबसे पहले तो ये है सीडी। ये नहीं खुलता, ये जैसे इस तरह, ये है सीडी और ये रही एल्बम। सो क्यूट। और इसके अंदर तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनके अंदर। ये है छोटी सी और ये छोटी सी लिरिक्स बुक। इस एल्बम का डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। लिरिक्स बुक जॉनबुल में है और ब्लैक जो बहुत डिसेंट कलर है, हर चीज़ के साथ बहुत अच्छा लगता है। बिग हिट मेंबरशिप सर्वे कार्ड भी है इसमें और ये एक छोटा सा लेटर है जॉनबुल में लिखा हुआ है। और ये BTS, ये मेरे ख्याल से डेकोरेशन के लिए है जो कि हमने अभी तक यूज़ नहीं किया। वाओ, इसमें हमें जंपू का कार्ड मिला है। And now guys look at this. Sorry about that. I mean, just let it look at BTS. Woo! This is your sign to go and buy yourself some K-pop albums. या सो ये थी लव योरसेल्फ की एल्बम। सो इसको और हमारा जो BTS में फेवरेट मेंबर है, मुझे जो अच्छा लगता है वो है जंगकुक, जिसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और Of course, we. ताह्यूं, Yes. टीम चाहिए। Because I love his deep voice. मुझे deep voice बहुत पसंद है, जो कि V की है। BTS को हम बहुत सपोर्ट करते हैं और हमें बहुत पसंद है कि वर्ल्ड फेस्टिवल जब हम जाते थे कोई भी BTS का सॉन्ग कवर करता है तो हमें बहुत मज़ा आता था। हम फुल एंजॉय करते थे इसमें और हम फुल सपोर्ट करते हैं। और भी के-पॉपर्स हैं जो पाकिस्तान में, हम उनको भी सपोर्ट करते हैं जो हमारी तरह आते हैं वहाँ पे के-पॉप वर्ल्ड फेस्टिवल में डांसिंग और सिंगिंग में कंपटीशन में हिस्सा लेने में। चलिए K-pop वर्ल्ड फेस्टिवल के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बट लास्ट एल्बम रह गई है। Yes. So हम आपको Last शो album कराएंगे, उसके सोफिया बाद शो K-pop फेस्टिवल कराएंगी। की स्टोरीज आपसे शेयर करेंगे। लास्ट एल्बम आपको सोफिया शो कराएगी और ये जो Wanna कि One, है ये भी Wanna One। 2018 में मिली थी हमें। Yes, 2018 के वर्ल्ड फेस्टिवल। मोस्टली एल्बम्स जो हैं हमें के वर्ल्ड फेस्टिवल से मिली थी। It doesn't cost you anything. So it's amazing. मतलब एवरेज प्राइस यहाँ पर एल्बम की मेरे ख्याल से मुझे आइडिया नहीं है कितनी होगी। आई गेस फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव दिस कार्ड विच फिर से मैं आपको शो नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि बस हमें बुक से करवा सकते हैं, तो हम करवा सकते हैं। यस, एंड देन वी हैव दिस इनसाइड। दिस इज वाओ फोटो कार्ड्स और जो कि इसमें गोल्डन टिकट थी जो एक्सपायर हो गई, हमें इसका नहीं पता चल सका क्योंकि के वर्ल्ड फेस्टिवल के 1 मंथ बाद जाके हमने ये एल्बम खोली थी। तब तक ये एक्सपायर हो गया था गोल्डन टिकट जो थी इसमें। सो सैडली कोई फायदा नहीं हुआ इसका, लेकिन सो हैवी। शायद आपको ये दिख जाए, ये बहुत हैवी है मेरे ख्याल से। ये इट्स लाइक अ स्टिकर बट ये बहुत हैवी नहीं है। और ये है इनके फोटो कार्ड्स और ये रही इनकी सीडी, जैसे इसमें इनके सारे मजे के सॉन्ग होंगे सीडी। और अब इनकी एल्बम्स में हम आपको दिखाएंगे कि Wanna One है। एक्चुअली Wanna One तो हमें पसंद है, मतलब हम K-pop के सारे आइडल्स करते हैं बट हमें इनके नेम्स नहीं पता। अब हम इनको मतलब Wanna One तो हम बोल सकते हैं, लेकिन इनके सॉन्ग्स भी हमने सुने हुए, लेकिन हम इनको बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करते या बहुत ज़्यादा इनको देखा नहीं है हमने। सो इसलिए इनके नेम्स हमें नहीं पता, शायद इसमें लिखे हुए हैं नो, बट कोई नहीं, गूगल है ना, हम क्या बोलते हैं सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपको जानने के बाद ही, मतलब ढूंढने के बाद ही कुछ समझ आती है, कुछ मिलता है। सो इसलिए इट्स ओके अगर आपको नहीं पता तो इट्स फाइन। आप सीरियस थी हमारी फाइनल एल्बम। और आप बताएंगे जो हमारे पास टू मैगजीन्स हैं जो कि हमें कोरियन एम्बेसी की तरफ से गिफ्ट्स मिले। जो कोरियन कल्चर्स एंड आर्ट्स। ये जो है ये है कोरियन फूड के ऊपर। इसमें मोस्टली कोरियन डिशेस और जिन्होंने कोई डिशेस इजाद की हैं वगैरह वगैरह सबके बारे में लिखा हुआ है, जिसमें से मैंने इसको सिर्फ आधा ही पढ़ा है और मैंने भी। बहुत इंटरेस्टिंग है ये और काफ़ी कुछ इसमें कोरिया के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इससे कोरिया के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये ज़रूर लें, क्योंकि इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन होती है और जो बुक्स की इन्फॉर्मेशन होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और मेरे ख्याल से जो आप बुक्स से लर्न करते हो वो आप इंटरनेट से कभी नहीं लर्न कर सकते। बिल्कुल, बुक्स जो है ना बहुत ज़बरदस्त होती हैं, इनसे आपको याद भी रहता है और इनमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी होती है तो जो कि इंटरनेट पे नहीं मिलती। तो अब चलते हैं, एक और हमारे पास है। ऐसी एक और है जो कि कोरिया, ये भी कोरियन कल्चर के बारे में। नहीं ये द रोड ट्रिप टू मॉडर्निटी। वाह, ये हमने पढ़ी ये है कोरिया की अभी तक। हिस्ट्री के बारे बारे में। में जिसमें काफ़ी मज़े की स्टोरीज हैं। हमारे पास कोरियन लैंग्वेजेस बुक नहीं है, लेकिन हम ज़रूर खरीदेंगे उन्हें क्योंकि बुक से बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम कोरियन लैंग्वेज जब लर्न करना शुरू करेंगे तो वो तो हमें दी जाएंगी इंशाल्लाह।
तो अब हम आपको बताते हैं थोड़ा सा K-pop वर्ल्ड फेस्टिवल के बारे में। जब फर्स्ट टाइम हम लोग K-pop फेस्टिवल के लिए तैयारी कर रहे थे वो था 2016। तो लेकिन उसमें हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया था हमारे अपने फ्रेंड की वजह से, कि उसने कहा था कि ये नहीं होगा फेस्टिवल, लेकिन 2-3 दिन के अंदर फेस्टिवल हो गया था और इंटरनेट पे भी कोई खबर नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं से ढूंढ कर हमें पता चल गया कि K-pop फेस्टिवल 2016 में हुआ, जिसकी वजह से हम बहुत रोए। लेकिन फिर हमने सोचा कि अगर हमने हिम्मत की। जी, हमने सोचा कि अगर हम, ये बात आप लोग भी याद रखें, अगर 1 साल नहीं हो रहा आपसे तो याद रखें आप में कुछ बुरा नहीं है, आप फेल नहीं हुए, आप कुछ नया सीख सकते हो, आप ज़्यादा सीख सकते हो, आप नेक्स्ट टाइम में आप उससे ज़्यादा बढ़कर करोगे, क्या पता उस टाइम ज़्यादा चांसेस नहीं होते। सो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ी हिम्मत पकड़ी और हम लोगों ने और प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। फिर फाइनली K-pop फेस्टिवल 2017 जब आया तब हमने शुरू से पूरा प्रोसीजर अप्लाई किया था। सबसे पहले तो ऑनलाइन ऑडिशन होता है जिसमें आपको अपनी वीडियोस बना के कोरियन एम्बेसी को भेजना और अपना एक फॉर्म होता है जिसमें अपने बारे में फिल करना होता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद आपका कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है कि आप सिलेक्ट हैं या नहीं। अगर आप ऑनलाइन ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं है तो आप फाइनल राउंड में नहीं जा सकते। तो जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर उसके बाद वो आपसे म्यूजिक फाइल मांगते हैं, तो आप उनको वो सेंड करते हो और वो पासपोर्ट और ये चीज़ों के जो नंबर होते हैं, आईडी कार्ड वगैरह, वो भी मांगते हैं, तो वो आप दे देते हो। और कितने बंदे आपके साथ जा रहे हैं वो भी आपको बताना होता है, जो टोटली फ्री होता है। तो फिर हमने K-pop फेस्टिवल 2017 के लिए जब तैयारी करनी शुरू की था, हमारे पेरेंट्स एग्री नहीं थे, करना पड़ा था काफ़ी मुश्किल से। तो हमने एक एक चीज़ खुद तैयार की थी, पैंट्स खुद तैयार की थे, शर्ट्स खुद तैयार की थी, इयररिंग्स, ग्लव्स, हर चीज़ हमने खुद तैयार की थी। और हमारे पास टाइम भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का टाइम था, जो कि जब डांस तो हमने 1 वीक पहले सीखा था। 1 वीक के अंदर हम लोगों ने जल्दी डांस सीखा था। और म्यूजिक फाइल तो पहले दे दी थी, जो कि हमने सॉन्ग किया था कैच मी इफ यू कैन बाय गर्ल्स जनरेशन। आप देख सकते हैं हमारे इस चैनल पे 2017 की K-pop फेस्टिवल की वीडियो चढ़ी हुई है। और फिर उसके बाद हमने 2018 K-pop फेस्टिवल हम गए, सिंगिंग में हमने अप्लाई किया था। ये मैं बता दूं कि K-pop फेस्टिवल जब 2017 हम गए थे तो हम काफ़ी नर्वस थे, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट टाइम था स्टेज पर। वैसे वेडिंग्स वगैरह में तो हम लोग जाते रहते हैं, वहाँ तो हर कोई करता है परफॉर्म, और कजन्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में इट्स नॉर्मल। बट जो स्टेज की होती है ना बात, बहुत अलग होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन वो भी हो जाता है। तो वो हमारा फर्स्ट टाइम था। हिम्मत रखनी चाहिए और भरोसा होना जब भी स्टेज पे जाएं तो ये ज़रूर सोचें कि आप अकेले हैं, क्योंकि जितना आप अपने आप को दिखा सकते हो ना, वो आप दूसरों को नहीं दिखा सकते। तो अपने आप को अकेला पाएंगे आप। और दूसरी बात ये कि जब आप सामने दिख के परफॉर्म करें तो बहुत सारी ऑडियंस होती है, जाहिर सी बात है इंसान कंफ्यूजन की वजह से होता है कि अटैक्स देख रहे हैं या पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं, कितने लोग देख रहे हैं, कैसे करेंगे, कैसे होगा, हम हार जाएंगे या फिर ये होगा नहीं। बिल्कुल नहीं, ये सोचना कि आपको कोई नहीं देखना, सामने कोई भी नहीं है, सिर्फ आप हो अकेले उस जगह पे और कोई नहीं है। आपकी जिंदगी का सबसे पहला स्टेप आपकी सबसे बड़ी कामयाबी का बाइस बनता है। तो जब आप ट्राई ही कर रहे हैं ना, तो समझ लें कि आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। ट्राई करना बहुत बड़ी बात होती है और हर कोई नहीं। ट्राई अगेन फिर एक दिन सक्सेस होता है। ऐसा नहीं होता कि आप सारी जिंदगी ट्राई अगेन ही करते रहें और कभी हो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप हर साल मोटिवेट होते हो, हर साल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप सीखते हो अपने हारने से, आप हारते नहीं हो। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह के 2019 आया, फिर 2019 में हमने दोबारा किया, और उस वक्त फिर सोफिया ने मुझे आइडिया दिया कि आप सिंगिंग में भी करो क्योंकि आपका रैप अच्छा है। ये मैंने रैप किया था 2019 में, और फिर हमने डांस भी किया। और उस वक्त थोड़ी हमें प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि जो हमारे ग्रुप की लीडर थी वो यूके चली गई थी, तो पीछे हम 2 ही बचे थे। उस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बहुत डरे हुए थे, लेकिन हमने फिर भी बहुत हिम्मत की, हमने फिर सब कुछ तैयार किया। इस बार हमने अपने हेयर डाई भी किया था और बहुत अच्छा साल था 2019। और मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी 2019 बहुत अच्छा साल होगा, क्योंकि 2020 से कोरोना ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। तो उसके बाद 2019 में हमने फिर फर्स्ट पोजीशन ली डांसिंग में। जब ली फर्स्ट, पहले तो सिंगिंग में हुई थी, मेरी सेकंड पोजीशन आई। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। सोफिया मुझे बोल रही थी जाओ आपने विन कर लिया है। इसको यकीन नहीं आ रहा था। ये बहुत काम पड़ी थी, एंड आई वाज लाइक कि हार गए तो इट्स ओके, जीत गए तो बहुत अल्लाह का शुक्रिया। बहुत ज़्यादा हौसले देती हैं, और ये मेरी सबसे क्यूट सिस्टर है जो ये बहुत ज़्यादा इंसान को मोटिवेट करती हैं
डांसिंग में भी मैंने इस चीज़ के लिए सोच लिया था क्योंकि वहाँ पे और भी ग्रुप्स आए हुए थे और उन्होंने भी अच्छा बहुत परफॉर्म अच्छा किया परफॉर्म किया था तो सबने। उस चीज़ से मैं थोड़ी सी वो हो गई थी कि ये हमसे ज़्यादा अच्छा कर गए तो ये सिंगिंग में भी position बहुत है। अच्छे सब आए हुए थे, हाँ। तो ये थोड़ी सी हिम्मत वो कर रही थी, डर गई थी कि हाँ। क्या पता मेरी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी लगी हो, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा था कि शी इज़ अबाउट टू विन, बिकॉज इनकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत एनर्जेटिक थी और बहुत ज़्यादा क्राउड की अटेंशन गेन करने वाली थी। इसी वजह से मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि क्या पता थर्ड आ जाए, कोई ना कोई पोजीशन लाजमी आएगी। बट मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि शायद थर्ड आ जाए क्योंकि जिस तरह मैंने थोड़ा सा रैप किया था उसके बाद बीच में डांस किया तो उससे लोगों का बहुत शोर हुआ था तो मुझे थोड़ा सा यकीन था कि शायद मैंने कोई पोजीशन जब ये परफॉर्म कर रही थी ऑल द जजेस वर चीयरिंग फॉर हर, व्हिच इज़ अ बिग थिंग बिकॉज जजेस बहुत कंसंट्रेट करते हैं इनके बारे में, बहुत अच्छे सबका रिएक्शन बहुत अच्छा था जिससे मेरी उम्मीद बढ़ गई थी। Yeah. तो फिर जब इन्होंने इनकी पोजीशन आई तो ये कांप रही थी, कहती मैं यस आपने ले लिए तो आप जाओ। इनकी सेकंड पोजीशन आई थी और फर्स्ट पोजीशन आई थी वो एक, उनका नाम मैं भूल गई, मुझे खुद भी नहीं याद। वो सिंगिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट और किया उन्होंने था। सिंगिंग बहुत अच्छी की थी। यस, बहुत अच्छी सिंगिंग की थी, उन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली और उनका टैलेंट भी बहुत अच्छा है उनका। फिर उसके बाद डांसिंग के बारी आई तो उस उसमें वक्त थोड़ा हम डर गए थे कि या मतलब मैंने आपको singing बताया में भी जैसे कि डांसिंग में बहुत अच्छे ग्रुप्स भी आए हुए थे तो हमने कि- बोला हम शायद जीते हैं, और सेकंड पोजीशन हमने सिंगिंग में ऑलरेडी ले ली है या, इन्होंने, तो इस तो क्या बार पता तो- हमें पोजीशन या, ना मिले, बिल्कुल ऐसा ही। बट मैं रेडी थी। हर हालात के लिए इंसान को रेडी होना चाहिए, तो उस वक्त भी मतलब मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन जब हमारा फर्स्ट पोजीशन के लिए कहा तो क्राउड में काफ़ी लोगों ने हमारा नेम लिया, जो हमारी वीडियो में होगा। है वो या। वीडियो यूट्यूब पर? कौन सा? नहीं वो यूट्यूब पे नहीं है बट हम इस वीडियो में attach कर देते हैं। हाँ इसमें भी अटैच कर देते हैं, इसके बाद हम आपको वीडियो Yes. दिखाएंगे। तो पब्लिक की सपोर्ट बहुत मायने रखती है, तो इस वजह से फिर जब हमें फर्स्ट पोजीशन मिली तो वो शायद हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा लम्हा था। यप। और फिर जब फर्स्ट पोजीशन उन्होंने अनाउंस करी थी उन्होंने बोला फर्स्ट प्लेस गोज टू, तो सारी क्राउड चीख चीख के ये बोल रही थी सनशाइन सनशाइन। आपको नहीं पता जो वो फीलिंग होती है ना बहुत ही अच्छी होती है। तो उसके बाद फिर हमारा नाम आया और फिर हमने जाके अवार्ड रिसीव किया। मैं तो बिल्कुल ही रोने वाली हो गई थी। ये रो रही थी एंड आई वाज हगिंग हर टाइम या मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी जिसमें मैं रो रही हूँ और ये मुझे हग कर रही है। यस सी उस टाइम मेरे खुद आंसू आ गए, इसको देख के मुझे रोना आ जाता है, तो मेरे भी आंसू आ गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र कि हमें वो पोजीशन मिली और हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं सबके जिन्होंने सपोर्ट किया और सारे जजेस के जिन्होंने हमें मार्क्स दिए थे। तो फिर उसके बाद केवल फेस्टिवल 2020 नहीं हुआ, तो क्योंकि कोरोना आ गया सब कुछ ले गया। कोरोना आ गया फिर उसकी वजह से नहीं हुआ। अब 2021 है, होप सो के शायद होपफुली हो, या तो कि हम हो वेट जाए। कर रहे हैं कि हो, तो फिर हम लोग पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी हमारी स्टोरी Yes. K-pop एल्बम्स हमने जिसमें आपको दिखाई। ये और व्लॉग अभी इतना K-pop एंटरटेनिंग नहीं होगा आप लोगों के लिए, लेकिन ये फर्स्ट है तो इसी से सीखते हुए हम सेकंड अच्छा बनाएंगे, फिर उससे भी अच्छा थर्ड बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ के बारे में और चीज़ें शेयर करें, हम बाहर जाएं तो आपसे वो शेयर करें, इवेंट्स पे आपको साथ लेकर जाएं, शूट्स पे आपको साथ लेकर जाएं, तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं कि हम आपको नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स में हम आपको क्या बताएं और क्या दिखाएं। ठीक आपके आइडिया। हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि आप लोग बड़े मजे के आइडियाज और एक्चुअली मेरी आप लोग भी खाएं। चलिए हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाय।